उर्दू टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से पूरे मुल्क भर में एक पुरअमन एहतजाज मनाया गया है। ये एहतजाज 30 अप्रैल 2025 बरोज बुध को 9 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट तक बत्ती गुल एहतजाज मनाया गया है। बत्ती गुल एहतजाज में तमाम घरों की दुकानों की लाइटों को बंद करके हुकूमत के सामने पुरअमन एहतजाज दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि ये एहतजाज हुकूमत जो दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी कर रही है और हुकूमत जो मुसलमानों के खिलाफ काले कानून को लाया जा रहा है और मुसलमानों के औकाफ की इमलाक को हुकूमत के जेर मातहत लेने की कोशिश की जा रही है, इस काले कानून के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है। बुल्डाना के सभी मुस्लिम इलाकों में बत्ती गुल तहरीक को पुरअमन तरीके से मनाया गया है। हुकूमत को इस एहतजाज के तहत मुतनब्बा किया जा रहा है कि इस काले कानून को फिल फौरी वापस लिया जाए और आइंदा मुस्तकबिल में भी इस तरीके का कोई भी कानून मुसलमानों पर मुसल्लत न करे और मुस्तकबिल में भी इस तरीके की तहरीक लगातार शुरू रहेंगी। इस ज़िमन में मौलाना अकबर मंजूरी साहब खतीब इमाम जामा मस्जिद बुल्डाना और हाफिज मुजाहिद साहब खतीब इमाम दारुस्सलाम मस्जिद बुल्डाना ने उर्दू टाइम्स के कैमरे के सामने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। पुरअमन बत्ती गुल एहतजाज किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मंजूर अकबरी है। मैं जामा मस्जिद अल्लामा इकबाल चौक बुल्डाना का पेश इमाम हूँ। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से खामोश एहतजाज के तौर पर हमको बत्ती गुल मुहिम की जो मुहिम दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल नगर, इकबाल चौक और सुल्तान टीपू चौक और इंदिरा नगर और गरीब नवाज मस्जिद के आसपास का इलाका, उस्मानी मस्जिद के आसपास का इलाका, मोती मस्जिद जूना गांव के आसपास का इलाका, खालिद बिन वलीद के इलाके में और जहां जहां भी हमारे भाई हजरात बसते हैं, बड़ी खामोशी के साथ और बहुत पुरअमन तरीके से इस मुहिम को कामयाब किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम तमाम अहले बुल्डाना का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमन को, पुरअमन एहतजाज को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह इसके बड़े अच्छे मुस्बित असरात देखने को मिलेंगे और गवर्नमेंट पर और हुकूमत पे बड़ा इसका अच्छा असर पड़ेगा। हम जो है इस वक्त में जो वक्फ बिल को एक एक्ट के तहत तब्दील किया जा रहा, तरमीम की जा रही, हम उसका कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा हमारी इन तमाम बातों पर गवर्नमेंट गौर करेगी और उसको बिल को वापस लेगी और अगर गवर्नमेंट ने नहीं वापस लिया तो पुरअमन अंदाज से जो हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से आगे से गाइडेंस मिलेगी उसके हिसाब से हम इंशाल्लाह एहतजाज करते ही रहेंगे इंशाल्लाह। आज 30 अप्रैल को पूरे मुल्क भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बत्ती गुल मूवमेंट चलाया गया है, जिसका मकसद ये है कि आज हमारे अपने मुल्क भारत में एक काला कानून वक्फ के नाम से जो लाया गया है, जो असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है और जिसके जरिए से यहाँ भारत के मुसलमानों के हुकूक मारे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कि ये पुरअमन तहरीक है, पुरअमन मूवमेंट है, जिसके जरिए से संधि बहरी हुकूमत को जगाने की कोशिश की जा रही है तो वो इस काले कानून को वापस ले। इसी सिलसिले में पूरे मुल्क भारत में और आज खासतौर पर बुल्डाना शहर में बत्ती गुल की मूवमेंट चलाई गई है और इस काले कानून को वापस लेने की अपील की जा रही है। और ये मूवमेंट जो है पुरअमन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने के मुताबिक इसे पुरअमन तरीके से मनाया गया है। आइंदा हमारी उम्मीद है कि इस पर भारत हुकूमत भी गौर फिक्र करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला जेर गौर है और 5 मई तक इसके फैसले अच्छे आने की उम्मीद है। इसके बाद भी अगर इस काले कानून को वापस ना लिया गया तो फिर ये मूवमेंट का सिलसिला आगे चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जिस अंदाज से पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर तमाम भारत के मुसलमानों ने इस कोशिश में हिस्सा लिया है, वो आइंदा भी इसी तरह हिस्सा लेते रहेंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े रहेंगे। मैं इस सिलसिले में एक शेर के जरिए अपनी बात पूरी करूं। जो चुप रहोगे तो हरसू तीर की होगी, ये जुल्म जबर भी होगा, ये बेबसी होगी,
यही तरीका है एहतजाज का यारो, अभी चिराग बुझाओ तो रोशनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस थोड़े से अंधेरे से एक अच्छी रोशनी आएगी और मुल्क भारत के अंदर जो हुकूक मारे जा रहे हैं, असंवैधानिक कानून लागू करने की कोशिश की जा रही है, आइंदा ये हुकूमत इस तरह की कोई कानून लागू नहीं करेगी और इस पर गौर फिक्र कर कर इस काले कानून को वापस ले। मुस्तकबिल में इस तरह के एहतजाज होते रहे। मुस्तकबिल में पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पूरा लाहे अमल 3 महीने का दिया है। अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो अभी 2 मई को पूरे इंडिया में हर कलेक्टर ऑफिस पर एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। उसके बाद फिर भी इस पर अगर हुकूमत गौर फिक्र नहीं करती, काले कानून को वापस नहीं लेती, तो पर्सनल लॉ बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक धरना प्रदर्शन भी होंगे और बहुत सारी एक्टिविटी आइंदा की जाएगी।